हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहनों गर्नियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। जी हाँ, इसका क्या लाभ मिलता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी भाई बहनों गर्नियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, धनराज। जी हाँ, एकात्मक पद्धति का जो लाभ होता है, धनराज हमारा जो राज्य है, हमारा देश राज्यों का संघ, धनराज मतलब मजबूत राज्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? जी हाँ, किस देश का अलिखित संविधान है? आंसर देना सभी को। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, अलिखित संविधान है। नेक्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूके, जिसको हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने बेहतरीन प्रश्न है, सुपर फास्ट आपका टेस्ट है, आंसर सभी को देना है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, जबकि अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट पर आपके सामने, राजनैतिक समता पाई जाती है। जी हाँ, राजनैतिक समता पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राजनैतिक समता की बात कर रहे हैं हम लोग। राइट आंसर का जवाब देना सभी लोगों को। राजनैतिक समता पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? आंसर देना सभी को। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर का जवाब देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया? जी हाँ, किसका संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, गरिमा। जी हाँ, गरिमा शब्द का संशोधन नहीं किया गया संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट पर आपके सामने, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? जी हाँ, कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाजवादी। जी हाँ, समाजवादी। नेक्स्ट पर आपके सामने, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन, इस प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट पर आपके सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? जी हाँ, किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संगीत शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। जी हाँ, संगीत शब्द का इस्तेमाल आपका नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन सा है जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? जी हाँ, संविधान की उद्देशिका में किया गया। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। उद्देशिका में किया गया। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर
चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, सरकारी सीट पक्की करने की राइट आंसर का जवाब देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समावेशन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? जी हाँ, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 42वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट आपके सामने, संविधान में समिश्र या संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया? जी हाँ, भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? आंसर दें सब स्टूडेंट। भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्यों तथा संघ राज्य। जी हाँ, भारत एक राज्यों का संघ है या क्षेत्रों का परिसंघ है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया? जी हाँ, क्या कहा गया है? आंसर दें सब स्टूडेंट। संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट में भारत को क्या कहा गया है? राइट आंसर आपका है, भारत को कहा गया राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है? जी हाँ, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आंसर दें सब स्टूडेंट। वर्तमान की हम लोग बात करते हैं तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या आपकी है 8। जी हाँ, 8 राज्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर इसमें आप कोई नहीं है, आपको नोट डाउन करना है। संघ राज्यों की राज्य क्षेत्रों की संख्या आपकी 8 हैं, और जबकि हम लोग राज्य की बात करते हैं, जी हाँ, केवल स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट आपके हैं 28। जी हाँ, 28 स्टेट हैं, और यूनियन टेरिटरी या संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या आपकी 8 है। नेक्स्ट पर आपके सामने, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? आंसर देना सभी को, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आर्थिक क्षेत्र। जी हाँ, आर्थिक क्षेत्र। नेक्स्ट पर आपके सामने, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? जी हाँ, किसके द्वारा संचालित होता है दैनिक प्रशासन? संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है। जी हाँ, संघ राज्य क्षेत्र की। आप राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपराज्यपाल। जी हाँ, उपराज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। नेक्स्ट पर आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजनैतिक अधिकार नहीं? जी हाँ, कौन सा आपका राजनैतिक अधिकार नहीं है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राजनैतिक अधिकार की बात कर रही है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार आपका राजनैतिक अधिकार में नहीं आता, यह आपका मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका, ये आपका राजनैतिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? जी हाँ, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, संविधान में कब शामिल किए गए? आंसर देना सभी को, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सन 1976। जी हाँ, सन 1976 में शामिल किए गए। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान लागू हुआ था? जी हाँ, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 26 जनवरी 1950। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में वैध प्रभु सत्ता निहित है? जी हाँ, वैध प्रभु सत्ता निहित है, किस में निहित है? आंसर दें सब स्टूडेंट।
किस में निहित है? आंसर देना सभी को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी पैट, यूपीएसआई, एसएससी के आपके एग्जाम हो गए, रेलवे के एग्जाम हो गए, इसी तरह से बेहतरीन प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, संविधान में निहित है। नेक्स्ट पर आपके सामने है, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जी हाँ, संवैधानिक सलाहकार कौन था? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सर बी.एन. राव। जी हाँ, सर बी.एन. राव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? जी हाँ, किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संघीय की बात हो रही है, शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? जी हाँ, संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्विट्जरलैंड के लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार मिल लिया? जी हाँ, किस कार्रवाई द्वारा अधिकार मिल लिया? आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर देना सभी। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, पोलो ऑपरेशन। जी हाँ, पोलो ऑपरेशन। नेक्स्ट के सामने, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? जी हाँ, देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारतीय संविधान। जी हाँ, भारतीय संविधान सबसे बड़ा कानून है। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी की विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? जी हाँ, कौन सा देश है? आंसर देना सभी को, आंसर सभी को देना है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जापान। जी हाँ, जापान देश है। नेक्स्ट आपके सामने, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? जी हाँ, किससे प्राप्त करता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जो भाई बहन करनी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि स्टडी विद संग में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की। आंसर सभी को देना है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, भारत की जनता। जी हाँ, भारत की जनता, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। जी हाँ, एक गंभीर दोष क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर सभी देना है। इंपॉर्टेंट बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पृथककर्ता का खतरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, क्योंकि जी हाँ, एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि कौन सा ऐसा रीजन है? आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर सभी देना है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। गणराज्य अपना लिखित संविधान है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली।
राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। राज्य का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति, उसका चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा एक संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा कार्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? जी हाँ, वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर दें सभी स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है, कॉपी में नोट डाउन कर लें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात की थी, कौन है? आंसर दें। किस तरह से एक प्रश्न को पूछा जा सकता है? आंसर देना सभी को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको प्रश्न की भाषा भी समझनी है। निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? जी हाँ, किसे संसद जननी कहा जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। संसद की जननी किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रिटेन की संसद को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? आंसर देना सभी को। उद्देशिका की बात की जा रही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, एक बार। जी हाँ, एक बार संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? जी हाँ, प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 1951 और 52 में। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। जी हाँ, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, कौन से देश से ये अपनाई गई? आंसर देना सभी को। जी हाँ, एकल नागरिकता आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कनाडा देश से अपनाई गई। जी हाँ, कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली? जी हाँ, किसके संविधान से ली? आंसर दें सब स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विश्वविद्यालय में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके सरकारी सीट पक्की करने की। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कनाडा। जी हाँ, कनाडा। नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान ने शुद्ध केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? जी हाँ, केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? आंसर दें सब स्टूडेंट। संघीय प्रणाली की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कनाडा से ली। जी हाँ, कनाडा से। नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा देश के संविधान से ली गई। जी हाँ, किस देश से संविधान से ली गई? आपकी न्यायिक समीक्षा। आंसर देना सभी को। आंसर देना सभी को, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर का जवाब देना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूएसए। जी हाँ, यूएसए से ली गई। नेक्स्ट आपके सामने, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का? जी हाँ, सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारत का। ये कहाँ का है? भारत का। नेक्स्ट आपके सामने, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, आंसर है सब स्टूडेंट। कौन से रीजन से वो भारत का नागरिक नहीं होगा? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत की नागरिकता चली जाएगी। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए पॉलिटी से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, और ये आपका पार्ट फर्स्ट था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। आप सब लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो
तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछनी है तथा आप जहाँ से बिलोंग करते हैं अटेंडेंस के रूप में उस स्थान या जिले या स्टेट का नाम लिखना ना भूलिएगा। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि स्टडी विशेषज्ञ बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके सरकारी सीट पक्की करने की। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर सर्च करना आपको स्टडी विशेषज्ञ। जी हाँ, स्टडी विशेषज्ञ आपको सर्च करना है, जहाँ आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, ऑनलाइनर और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।